पृथवंश का वर्णन तथा पीवरी का वृतांत। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, स्वर्ग में विवराज नामक अन्य तेजस्वी लोक भी हैं, जहां परम श्रेष्ठ उत्तम व्रत परायण बहिष्यद नामक पितर निवास करते हैं, जहां मयूरों से युक्त हजारों विमान विद्यमान रहते हैं, जहां संकल्प के लिए प्रयुक्त हुए कुश फल देने के लिए उन्मुख होकर उपस्थित रहते हैं, एवं जहां की अभ्युदय शालाओं में पितरों को श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग आनंद मनाते रहते हैं। देवताओं और असुरों के गण, गंधर्वों और अप्सराओं के समूह तथा यक्षों और राक्षसों के समुदाय स्वर्ग में उन पितरों के निमित्त यज्ञ का विधान करते रहते हैं। देवताओं और असुरों के गण, गंधर्वों और अप्सराओं के समूह तथा यक्षों और राक्षसों के समुदाय स्वर्ग में उन पितरों के निमित्त यज्ञ का विधान करते रहते हैं। महर्षि पुलस्त्य के सैकड़ों पुत्र जो तपस्या और योग से परिपूर्ण, महान आत्मबल से संपन्न, महान भाग्यशाली एवं अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, वहां निवास करते हैं। इन पितरों की एक मानसी कन्या थी जो पीवरी नाम से विख्यात थी। उस योगिनी एवं योग माता पीवरी ने अत्यंत कठोर तप किया। उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसके समक्ष प्रकट हुए। तब पीवरी ने श्री हरि से यह वरदान मांगा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे योगाभ्यासी, अत्यंत सौंदर्यशील, जितेंद्रिय, वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं पालन पोषण करने वाला पति प्रदान कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, सुब्रते, जब महर्षि व्यास के पुत्र शुक जन्म धारण करेंगे, उस समय तुम उन योगाचार्य की पत्नी होगी। उनके संयोग से तुम्हें एक योगाभ्यास परायणा कृत्वी नाम की कन्या उत्पन्न होगी। तब तुम उसे मानव योनि में उत्पन्न हुए पंचाल नरेश को समर्पित कर देना। तुम्हारी वह योग सिद्ध कन्या ब्रह्मदत्त की माता होकर गौ नाम से भी प्रसिद्ध होगी। तदनंतर कृष्ण, गौर, प्रभु और शंभु नामक तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, जो महान आत्मबल से संपन्न एवं महान भाग्यशाली होंगे और अंत में परम पद को प्राप्त करेंगे। उन पुत्रों को पैदा करने के पश्चात तुम पुनः अपने योग बल से वर प्राप्त करोगी और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लोगी। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र रूप सुकाली नामक पितर, जो सबके सब मानस नाम से विख्यात हैं, अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले तथा धर्म की मूर्ति हैं। वे सभी स्वर्गलोक से परे ज्योतिर्भासी लोकों में निवास करते हैं, जहां श्राद्ध करता शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले विमानों में विराजमान होकर क्रीड़ा करते रहते हैं। वहां क्रियानिष्ठ एवं भक्तिमान श्राद्धदाता ब्राह्मणों की तो बात ही क्या है। इन पितरों की गौ नाम की मानसी कन्या स्वर्गलोक में विराजमान है, जो शुक्र की प्रिय पत्नी और साध्यों की कीर्ति का विस्तार करने वाली है। इसी प्रकार सूर्य मंडल में मरीच गर्भ नाम से
प्रसिद्ध अन्य लोक भी हैं, जहां अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितर के रूप में निवास करते हैं। ये राजाओं के पितर हैं, जो स्वर्ग एवं मोक्ष रूप फल के प्रदाता हैं, जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तीर्थों में श्राद्ध प्रदान करते हैं, वे इन लोकों में जाते हैं। इन पितरों की एक यशोदा नाम की लोक प्रसिद्ध मानसी कन्या थी, जो पंचजन की श्रेष्ठ पुत्र वधु अंशुमान की पत्नी, महाराज दिलीप की माता और भगीरथ की पितामही थी। अभीष्ट कामनाओं एवं भोगों का फल प्रदान करने वाले कामदूत नामक अन्य पितृलोक भी हैं, जहां उत्तम व्रत परायण सुस्वधा नाम वाले पितर निवास करते हैं। वे ही पितर प्रजापति कर्दम के लोकों में आज्यप नाम से प्रख्यात हैं। महर्षि पुलह के अंग से उत्पन्न हुए वैश्यगण इनकी पूजा करते हैं। श्राद्ध करता सभी वैश्यगण इन लोकों में पहुंचकर 10,000 जन्मांतरों में देखे और अनुभव किए हुए भी अपने हजारों माता, भाई, पिता, बहन, मित्र, संबंधी और बांधवों को एक साथ देखते हैं। इन पितरों की मानसी कन्या विरजा नाम से विख्यात थी, जो राजा नहुष की पत्नी और ययाति की माता थी। बाद में वह पति परायणा विरजा ब्रह्मलोक को चली गई और वहां एकाष्टका नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मैंने 3 पितृगणों का वर्णन कर दिया। अब इसके बाद चौथे गण का वर्णन कर रहा हूं। ब्रह्मांड के ऊपर मानस नामक लोक विद्यमान है। उनमें अविनाशी सोमप नामक पितर निवास करते हैं। ये ब्राह्मणों के पितर हैं। उनकी मानसी कन्या नर्मदा नाम से प्रसिद्ध है। वे सभी पितर धर्म की सी मूर्ति धारण करने वाले तथा ब्रह्मा से भी परे बतलाए गए हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे सभी योगाभ्यासी पितर ब्रह्मत्व को प्राप्त करके सृष्टि आदि समस्त कार्यों से निवृत्त हो इस समय मानस लोक में विद्यमान हैं। उनकी वह नर्मदा नाम की कन्या भारत के दक्षिण पथ में आकर जल प्रवाहित करने वाली नदी हुई है, जो समस्त प्राणियों को पवित्र कर रही है। इन्हीं पितरों की परंपरा से मनुगण अपने अपने कार्यकाल में सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं का निर्माण करते हैं। इस रहस्य को जानकर लोग धर्म का अभाव हो जाने पर भी सर्वदा श्राद्ध करते रहते हैं। इन्हीं पितरों की कृपा से पुनः इन्हीं के द्वारा योग परंपरा को प्राप्त करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में पितरों के लिए श्राद्ध का ही निर्माण किया गया था।